हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ शेप बनाने के लिए जिसमें आपका और भी कमांड क्लियर हो जाएगा 2D का। ठीक है, जैसे कि आप ड्राइंग देख सकते हैं। इस ड्राइंग में सबसे पहले हम इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको बताएंगे ये चीज़ जो है ये कैसे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरी ड्राइंग बताएंगे आपको, उसमें आपको 2D का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हम बॉक्स बनाते हैं। इसका कोई भी डायमेंशन आप दे दीजिए, आपको जो मिलेगा डायमेंशन वो आप यूज करिएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ड्राइंग अपना ओपन कर लेते हैं और एक इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वाला जो हिस्सा ये था, ये जो अंदर वाला हिस्सा था, इसका कोई बॉक्स है। ठीक है, तो इसका कोई ऑफसेट है, तो हम ऑफसेट दे देते हैं इसका 5। ठीक, और यहाँ से इसको इस तरह क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए 5 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इसको हम ऑफसेट दे देते हैं 2। ठीक, ये हो गया। 2 के बजाय अगर हम 1 दे दें तो और सही रहेगा, तो फिर O इंटर 1 इंटर। ठीक है, ये हो गया, ये परफेक्ट है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस हिस्से को बनाना है। ठीक है, इस हिस्से को बनाना है तो इसका भी कुछ साइज होगा। ठीक, तो वो हम साइज दे देते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें पॉलीलाइन का यूज करना होगा। तो पॉलीलाइन पर हमें करना है क्लिक। ठीक है, अब ये देखना होगा इससे इसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ होगी। तो यहाँ से अगर हम मेजर करें तो इस ड्राइंग में डिस्टेंस है 15। ठीक है, दोनों साइड 15 अगर मार्जिन करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ से अगर 15 लिया जाए, इस जगह से 15 यहाँ पे कहीं कुछ आ रहा है, 17 15, चलिए 15 देखते हैं। 15 यहाँ पे आ रहा है नीचे कहीं। ठीक है, तो ये पूरी ड्राइंग हमने बिना डायमेंशन का बनाया था, इस वजह से गड़बड़ आ रहा है। इसको करते हैं डिलीट। डायमेंशन से हम बनाते हैं पूरा। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं है क्या। सबसे पहले आउटर से आउटर इसकी डायमेंशन जो है 48.85 है। ठीक है, और ये जो इसकी विड्थ है वो है 30। ठीक है, 30 है, और ये थोड़ा इसका देखा जाए डायमेंशन कुछ गड़बड़ आ रहा है। इसको करते हैं डिलीट। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 50 है। ठीक है, 50/30 का एक ड्राइंग बना लेते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक किया हमने लाइन कमांड पे, 30 लिया, इंटर, और ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। ठीक, अब ये 30 हो गया। 30 के बाद यहाँ पे हमने आर्थो मोड ऑन किया और उसके बाद 50 हमने प्रेस करके इंटर किया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर से 30 इंटर, और फिर ऊपर हमने अपना एरो ले जाके 50 इंटर कर दिया। ठीक, अब इसमें हमें ऑफसेट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो लाइन है इतनी बड़ी आ गई है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, नहीं हुआ है। तो ये जो लाइन हमारी बड़ी हो गई है, इसको हम कर देंगे डिलीट। उसके लिए TR डबल इंटर, और यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, या फिर इसको ड्रैग करके इसी में मिला देंगे। ठीक है, L इंटर, यहाँ से इस पॉइंट को लेके यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब इसका ऑफसेट ले लेते हैं। इसका ऑफसेट कितना है, 5 है। इसका ऑफसेट है 5 mm। तो O इंटर 5 इंटर। ठीक है, यहाँ से इसका ऑफसेट ले लिया चारों साइड से। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसको फिलेट करना है। फिलेट कमांड का यूज कैसे होगा, F इंटर। ठीक है, बस एक इंटर। उसके बाद ये जो 2 लाइन को एक में मिलाना है, तो एक इस लाइन पे क्लिक करेंगे, एक इस लाइन पे, ये हो गया। अब जैसे यही कमांड दोबारा लाना है तो स्पेस प्रेस करिए, कंटिन्यू हो जाएगा ये कमांड। ठीक, फिर स्पेस और इस लाइन पे क्लिक, दोबारा स्पेस से ये कमांड कंटिन्यू हो गया, ये बन गया। ठीक है,
इसके बाद हमारी ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, इसकी डिस्टेंस हम देख लेते हैं क्या है। इसकी जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 15, ठीक है, और नीचे से भी 15 है। तो फिर से अपनी ड्राइंग ओपन करते हैं ये, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अब खेल यहीं पे है, मेन खेल यहीं पे है। जैसे पॉलीलाइन लिया हमने, अब यहाँ से 15 के बाद से वो लाइन ये वाली ड्रा हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नीचे आने के बाद ये लाइन ड्रा हो रही है। तो यानी 15 हमें यहाँ नीचे ड्रैग नहीं करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल पॉलीलाइन लेना है और अपना ये जो आपका क्या है, स्नैपिंग रेफरेंस लाइन जो है, इसे ऑन कर लेना अपने सिस्टम में। और यहाँ पे बस क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ पॉइंट बना देना है और नीचे इस तरह से अपनी ट्रैकिंग लाइन को खींच देना है, ठीक है। और 15 लिख के बस इंटर कर देना है। देख सकते हैं आपका कर्सर 15 mm नीचे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी लाइन जो भी डायमेंशन है हम डाल देते हैं। जैसे कि मान लो 40 है तो 40 इंटर कर दिया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके बाद आर्क है इस ड्राइंग में। यहाँ पे देख सकते हैं आर्क बना हुआ है। तो आर्क का कोई डायमीटर होगा, दे देते हैं हम डायमीटर 20 या फिर 20 दे देते हैं, ठीक है। दोबारा पॉलीलाइन लेंगे हम और यहाँ पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद ये ऑप्शन खुल के आएगा, इसमें आर्क पे हम क्लिक कर देंगे। अब आर्क पे क्लिक करने के बाद हम देते हैं 20 डायामीटर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद से अब देख सकते हैं फिर से हमें सीधी लाइन लेनी है, तो यहाँ से हम फिर लाइन ले लेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से जाके इसको मिला देंगे इसमें, ये मिल गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ड्राइंग में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ड्राइंग में दिया हुआ है ये सेंटर लाइन बना है और बीच में एक सर्कल है, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। सेंटर लाइन बनाने के लिए लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेंटर बन गया। यहाँ से हमने ट्रैकिंग लाया और इस तरह से इसे बाहर निकाल दिया, ठीक। इसी तरह से दूसरी लाइन हम खींच लेते हैं। ये सेंटर इसका बनता है भाई, ये सेंटर बन गया। ऊपर हम आए और यहाँ से इसे खींच दिए, ठीक। और इसके बाद इन दोनों को कर लेना हाईलाइट और यहाँ से अपना बाई लेयर में जाके सेंटर लाइन कर लेना। अदर पे क्लिक करके लोड और यहाँ पे देख लेना है सेंटर कहाँ है। सेंटर यहाँ है, इस पर क्लिक कर देना ओके। और ये जो 1 है इसको कर देते हैं 0.5 और इसे भी कर देते हैं 0.5 और इसके बाद इसे क्लिक करके कर लेते हैं ओके, ठीक। और इन दोनों को हाईलाइट करके बाई लेयर में जाके सेंटर लाइन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है, ठीक है। इसको और बड़ा करना है तो यहाँ से आइए, लोड पे क्लिक करिए और यहाँ से 0.5 को 0.2 कर लेते हैं, 0.2 ओके, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया। अब यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो रखना है हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक सर्कल और इसमें बनना है, उसको भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आइए और इस तरह से इसको जितना डायमीटर का है उतना सर्कल बना लीजिए और इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक एक ड्राइंग आपको समझ में आ गई कैसे बना। अब चलिए सर्कल का कुछ हम आपको बता देते हैं, सर्कल कमांड कैसे यूज किया जाता है एक एक करके, ठीक है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10 सबको हम बताते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले सेंटर रेडियस पे क्लिक करते हैं, सेंटर एक क्लिक किया हमने और यहाँ पे रेडियस दे देना है, 10 रेडियस हमने दे दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये हो गया। अब इसके बाद सेंटर डायामीटर, ठीक है, डायामीटर हम दे देते हैं यहाँ पे। डायामीटर इसका 10 रेडियस दिए थे तो डायामीटर 20 देते हैं। ये देखिए सेम हो गया, सेम हो गया ना, डाया 20। अब यहाँ से अगर चेक करना चाहते हैं सही है कि नहीं है तो डायमेंशन पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको चेक करना है रेडियस, इसका रेडियस क्या है यहाँ पे लिख देगा। आपको चेक करना है इसका डायमीटर क्या है तो डायमीटर पे क्लिक करिए और यहाँ से इसे खींच लीजिए, दिख जाएगा। देखिए 20 डायमीटर है, ठीक है, और इसका 10 रेडियस है, ठीक है। तो ये हो गया।
अब क्या करते हैं बात, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, अब बात आती है सर्कल में ही दो चीज़ हमने सीख लिया। अब 2 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। देखिए जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे कि 2 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ कहीं है, तो 2 पॉइंट सर्कल हो गया। अगर लाइन में समझते हैं हम, ऐसे एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है। अब इसमें 2 पॉइंट सर्कल बनाना है आपको, तो 2 पॉइंट सर्कल लीजिए, एक पॉइंट इस पर क्लिक करिए, एक पॉइंट इस पर क्लिक करिए, हो गया सर्कल। ठीक है, अब इसी तरह से 3 पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट और बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट और 3 पॉइंट सर्कल को हम ले लेते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट सर्कल ये है, क्लिक हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा ये। अब देख सकते हैं 3 पॉइंट सर्कल बन गया। अब इसके बाद बात आती है 10-10 रेडियस की। अब 10-10 रेडियस क्या होता है वो भी आपको हम बताते हैं। जैसे कि ये हो गया। ठीक, अब इसमें आपको चलिए एक ड्राइंग और बन जाएगी इसमें 10-10 रेडियस करके। 10-10 रेडियस हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक ये टेंजेंट 10 हो गया, एक ये 10 हो गया। अब रेडियस यहाँ पे हम डाल देते हैं 20। देख सकते हैं दोनों को टेंजेंट करते हुए एक रेडियस बन गया। अब यहाँ पे एक और बना लेते हैं इसी को, इंटर। ठीक, अब देखिए एक नया ई ड्राइंग बन के तैयार होगा। TR डबल इंटर कर देंगे, इसे डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, और ये डिलीट। आपको इस टाइप का अगर शेप बनाना है तो इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, ये हुआ 10-10 रेडियस। अब बात करते हैं 10-10-10 का, उसका काम क्या है, उस पर क्लिक करते हैं 10-10-10। ठीक है, ये हो गया। अब 10-10-10 क्या होता है वो देखते हैं। एक ये हो गया क्लिक, ये हो गया, और एक जैसे ही इस पर करेंगे क्लिक, एक सर्कल आ जाएगा। देखिए मतलब 3 टेंजेंट पे क्लिक करने पे ये 10-10-10 वाला सर्कल काम करता है। ठीक है, तो सर्कल आपको सारा समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे फिगर पे चलते हैं। जैसे ये फिगर है, ये वाला, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, और इसकी कुछ लेंथ होगी। तो हम फ्री हैंड कर लेते हैं, अपने अनुसार ले लेते हैं इसकी लेंथ और हाइट। ठीक है, तो हाइट ले लेते हैं 15। ठीक है, और ये ले लेते हैं 100। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ से, और जैसे यहाँ से इसको हटाना था तो हमने हाईलाइट किया और ऐसे खींच के यहाँ पे ला दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले। ये हो गया 15 और ये हो गया CL इंटर या फिर 100। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद क्या चीज़ बना हुआ है वो देखते हैं। इसके बाद इस ड्राइंग में इस तरह से कुछ हाइट गई है। ठीक है, उसकी हाइट हम दे देते हैं अपने ड्राइंग में। इसकी भी कुछ हाइट है जो कि हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या है, इसके बाद से ऐसे आर्क बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मिस्टेक हुआ हम लोगों से। अब हमने ये लाइन कमांड से लाइन दिया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉली लाइन लेके इस पर क्लिक करके जैसे ही आर्क लेंगे ये, तो ये आर्क, ठीक है, तो बन रहा है। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 दे दिया। ठीक है, तो 20 काफ़ी छोटा हो गया, तो 20 के जगह पे हम लोग इस जगह पे, जैसे कि आप सही देख सकते हैं, जैसे ही इस टाइप का आर्क आएगा इस पॉइंट पे, तो इस तरह से पॉली लाइन लेना है। पॉली लाइन लेके आर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ही से होगा। अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 40 इंटर। देखिए नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो लाइन हमने बनाया था, ये जो लाइन हमने बनाया है वो लाइन कमांड से बनाया है, इस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पॉली लाइन ही लेंगे। ठीक है, तो इसे पहले कर लेते हैं डिलीट, उसके बाद लेंगे पॉली लाइन। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे हाइट डाल देंगे 100। ठीक है, और इसी पॉइंट पे जाने के बाद हम ले लेंगे आर्क। ठीक है, अब आर्क देखिए बन रहा है।
45 आर्क ले लिया हमने, ठीक। और इस तरह से अब एक सीधी लाइन उसमें आई थी तो यहाँ से लाइन ले लेंगे हम, इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे बस, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या था ड्राइंग में, इस टाइप का एक सर्कल था, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं। अब इसके लिए यहाँ से कुछ हटके है, लगभग 10-15 mm हटके है, तो यहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से क्लिक करके 10 mm, और यहाँ से इसकी हाइट जो थी 50, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए, अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 15 mm हाइट पे जाके ये सेंटर, जब ये 100 है तो ये इसके सेंटर पे, तो 50 पे ये सर्कल बन रहा है। तो ये सब ड्राइंग में दिया जाता है, बस बता रहे हैं तरीका क्या है बनने का। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे सेंटर रेडियस का, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे करके एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ड्राइंग में देखिए क्या दिया हुआ है, इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा शेप, वो हम बताते हैं। उसके लिए आपको सर्कल में जाना है और 10-10 रेडियस डाल देना है। इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए और 25 डाल दिया हमने, ठीक है। फिर TR डबल इंटर करके इसे TR डबल इंटर करके इसे कर देना है डिलीट, इसे कर देना है डिलीट, ठीक। ये बन गया। इसके बाद एक यहाँ पे ऐसे बन रहा है ड्राइंग में, देख सकते हैं आप, इस टाइप का, ठीक है। इसको कैसे होगा वो बताते हैं आपको। उसके लिए फिर वही काम करना है, 10-10 रेडियस लेना है, इस पर क्लिक और इस पर क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे 15 का एक बना लेना है, और इसके बाद फिर से अगेन TR डबल इंटर और कर देना है इस पे क्लिक, ठीक, और इस पे क्लिक, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हूबहू फिगर वही बन के तैयार हो गया जो बना था। अब इसमें आपको जो सेंटर लाइन बनाना है वो इजीली बना सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह से प्लस लाइए, बाहर ला दीजिए, ठीक है, और इस पर क्लिक करके ऊपर लेके आ जाइए, ठीक है। अब इस सबको हाईलाइट करिए, हाईलाइट करने के बाद यहाँ से अपना कलर चेंज कर लीजिए जो भी है, ठीक है। और यहाँ से इसको सेंटर लाइन आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक सर्कल यहाँ भी बनाना है, अब वो भी सेंटर में कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए ट्रैकिंग लाइन का यूज करना है, ट्रैकिंग से ही पता चलेगा सेंटर क्या है, ठीक है। वहाँ से आके आप यहाँ पे सेंटर रेडियस पे क्लिक करना है, और ये देखिए ये ट्रैकिंग से पता चल गया ये सेंटर है इसका, यहाँ पे सेंटर बन गया। और उसके बाद एक यहाँ पे बना सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो ये सब फिगर इजीली बना सकते हैं ऑटोकैड में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।